एवरीवन, वेलकम टू नर्सियंट क्लासेस। तो आज हमारा एक टॉपिक है इम्यूनिटी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके कई एमसीक्यू आते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आर्टिफिशियल वाला इम्यूनिटी का या नेचुरल इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, ये कौन सी वाली इम्यूनिटी है। तो आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे होगा हम इसके आगे और पढ़ेंगे इसके टाइप्स वाइप्स। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डिफेंस पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, कंडीशन एंड रेजिस्टेंस अबाउट डिजीज। सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि एक ऐसी डिफेंस पावर जो हमारे डिजीज के प्रतिरोध, उसके रेजिस्टेंस काम करती है और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो डिजीज से लड़ती है। जो भी कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में हुआ है उससे लड़ने की कोशिश करती है। तो अब हम इसके आगे टाइप्स पढ़ेंगे। तो गाइस, टाइप्स पढ़ने से पहले इम्यूनिटी के अंदर ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ताकि आगे हमारे जो टाइप्स होते हैं उनको समझने में काफ़ी मदद करेंगे। पहला वर्ड है एंटीजन। एंटीजन, एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर इनटू बॉडी एंड स्टिमुलेट अवर इम्यून सिस्टम। कोई सा भी फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, वो चाहे कोई जर्म्स हो, कुछ भी हो, कोई इन्फेक्शन हो, और स्टिमुलेट अवर इम्यून सिस्टम, जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, उसको जगाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ऐसा कोई भी पार्टिकल है उसी को ही हम एंटीजन कहते हैं। अब दूसरा वर्ड है एंटीबॉडी। रेस्पोंड अगेंस्ट एंटीजन। एंटीबॉडी मतलब कि जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया है उसके रेस्पॉन्ड में हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, जो एंटीबॉडीज उससे लड़ती है, जिनको हम WBC कहते हैं, जो भी वो उससे लड़ने का काम करती है। तो अब आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के टाइप्स। इम्यूनिटी स्पेशली दो टाइप्स की होती है। पहली है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जन्मजात होती है, जैसे हमारी बर्थ के स्टार्ट ही फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी होती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस इम्यूनिटी होती है, जो हमारे बर्थ के बाद ही चालू हो जाती है। जैसे कि हमारी स्किन एक फिजिकल बैरियर होता है, जो हर पर्सन की इंडिविजुअल अपनी एक इम्यूनिटी होती है। और इसके जैसे कि स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, तो ये पूछ ही कम जाती है, पर ये भी इनेट इम्यूनिटी एक इम्यूनिटी का टाइप होता है। लेकिन हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमारी बॉडी कोई बाहर से कोई इन्फेक्शन आया, उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है, वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, उसके अंदर हमारी बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें बाहर से ही एंटीबॉडीज दी जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं, उन्हीं से ही फिर हमारे कोई डिजीज़ होती है उसके प्रति लड़ा जाता है। तो आगे हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। पहले आप ये दो वर्ड्स याद रखिए। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आप एक वर्ड याद रखिए, एंटीजन। इसमें ये वर्ड बहुत काम में आएगा, एंटीजन। इसमें एंटीजन का ही रोल होता है और इसके अंदर एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो अब हम आगे इनको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक है हमारी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, और जो दो है आर्टिफिशियल एक्टिव और एक है आर्टिफिशियल पैसिव। तो आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में और एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम पढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है एंटीजन, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और पैसिव में हमारा रहता है एक वर्ड एंटीबॉडी, इसका एक रोल रहता है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमने पढ़ा कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है हमारी बॉडी को, इसमें इम्यूनिटी बनानी पड़ती है। और पैसिव इम्यूनिटी में बिना मेहनत के हमारी बॉडी को कोई काम नहीं करना पड़ता, हमें इम्यूनिटी बाहर से मिलती है, मतलब एंटीबॉडीज बाहर से मिलती है। और इसके अंदर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा और फिर हमारी जो बॉडी होती है वो उसके प्रति इम्यूनिटी बनाएगी। तो इसमें हम एक्टिव इम्यूनिटी में हम दो प्रकार पढ़ते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और ऐसे ही हम पैसिव में पढ़ेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल के साथ। तो हम पढ़ते हैं अब एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में हम दो प्रकार पढ़ते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारे ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन आ गया। जैसे कि अगर मान लो कि कोई एंटीजन, मेरे को कोई सर्दी जुकाम लग गई, तो मेरी बॉडी में अब वो 1-2 दिन में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अब जो इन्फेक्शन हुआ मेरी बॉडी के अंदर और उसके प्रति मेरी बॉडी ने रेस्पॉन्स दिया, उसके प्रति मेरी बॉडी ने ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज़ बना ली। नेचुरल तरीके से मैंने बाहर से कुछ नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया,
बस मेरी बॉडी ने मेहनत की और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई और उसको ऑटोमेटिक ठीक किया। मुझे कोई भी सर्दी जुकाम ऑल टाइप इन्फेक्शन और आपने बाहर से कुछ भी नहीं लिया तो वो सब अपने एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर जाएगा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जाएगा। और अगर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को वो इम्यूनिटी कहते हैं कि जिसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन, जो भी जितने भी प्रकार के टीकाकरण हैं, जो भी वैक्सीनेशन है, कोई इम्यूनाइजेशन के लिए कोई टीकाकरण लगाया, मैंने कोई इंजेक्शन लगाई और उसके प्रति उस वैक्सीन से मेरे को कोई एंटीबॉडी मिलती है, उसके प्रति मेरी बाद में फिर एंटीबॉडी जनरेट होती है और जो वैक्सीन वाले जितने भी आएंगे वो सभी आर्टिफिशियल के अंदर आएंगे, जैसे कि किल्ड वैक्सीन हो गई, लाइव वैक्सीन हो गई और एंटी रेबीज वैक्सीन हो गई। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में अपन पढ़ते हैं जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन हो गए। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में दोस्तों अपन पढ़ते हैं ऑल टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, जितने भी ये किल्ड वैक्सीन हो गई या फिर लाइव वैक्सीन हो गई, एंटी रेबीज वैक्सीन आ गई। जी हाँ, एंटी रेबीज वैक्सीन भी हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जाएगा, ये पैसिव में नहीं जाएगा। जितने भी प्रकार के इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, सारे हमारे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जाएंगे। और हमारे नेचुरल में इन्फेक्शन हुआ, मेरी बॉडी ने कुछ भी बाहर से कोई वैक्सीनेशन नहीं ली और मेरी बॉडी ऑटोमेटिक 1-2 दिन में वो बीमारी ठीक हो गई, तो वो हमारे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जाएगी। अब हम पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 टाइप्स पढ़ते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और एक है हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हमारे आते हैं जो हमको मदर से मिलते हैं। हमको मदर से 2 इम्यूनिटी मिलती है, एक तो IgA जो मिल्क से मिलती है, दूध से मिलती है, और एक है IgG जो हमें प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, प्लेसेंटा क्रॉस करके फिर हमारी बॉडी के अंदर आती है। तो इनमें हमारी बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, माँ ने हमको दूध पिलाया तो हमको IgA मिली और प्लेसेंटा के थ्रू में IgG मिली। हमारी बॉडी ने कोई मेहनत नहीं की, बनी बनाई हमको एंटीबॉडी मिल गई। मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि वहाँ पे जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीजन वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हमारा एंटीबॉडी वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा पैसिव इम्यूनिटी, तो आपको पता लग गया कि इसमें नेचुरल वाले में IgA और IgG होती है। तो एक वर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम मदर। अब हम पढ़ते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ये भी बनी बनाई ही मिलती है हमको। इसके अंदर जितनी भी रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, चाहे वो रेबीज में हो गई, चाहे वो टिटनेस में हो गई, जो भी हमको अगर एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाती है, सीरम दी जाती है, वो सारी हमारी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आती है। जैसे कि रेबीज एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन रोगाम, एंटी रेबीज सीरम हो गया, या टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, ये जितने भी है रेबीज का हो गया, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे पैसिव आर्टिफिशियल के अंदर आते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट एंटीबॉडी दी जा रही है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी इंजेक्ट की जा रही है, हमको कोई एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने नहीं बनाई, तो ये सारे इसके अंदर जाएंगे। होप आपको इम्यूनिटी वाला टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।